आज यह चुनाव परिणाम पुनः एक बार हमको इंगित कर रहा है कि चेतो चेतो नीतीश सरकार। तो परिणाम आया है वो इंगित कर रहा है कि हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम जेडीयू के साथ नहीं थे जी, फिर भी इससे ज्यादा हमको उठाया था। सहनी जी का टिकट काटने से निश्चित तौर पर राजद का जो परंपरागत वोट रहा है उस वोट में थोड़ा सा बिखराव हुआ, जिसका इस परिणाम पर असर पड़ा। तेजस्वी जी ने और हमारा नेतृत्व ने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए समझौता किया। घूसखोरी आप मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं। आज भी प्रखंड से लेकर के सचिवालय स्तर तक भ्रष्टाचार है। तेजस्वी जी और नीतीश जी की यह जोड़ी बिहार के लिए बेमिसाल है। लालू परिवार पर प्रहार करके राजनीति की, अब नीतीश जी पर प्रहार कर रहे हैं। इसके विरोध में आप लोग कल खुद थे, आज साथ में आ गए तो चुप लगा गए। ये आरोप आपका सही है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, हम कबूल करते हैं। जनता त्रस्त है सर भ्रष्टाचार से। ना भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल। इनसे बात करेंगे एक प्रकार से कुडनी में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के नेताओं ने इसी हार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा है। क्या कहेंगे सर, कुडनी की हार? जो परिणाम आया है वो इंगित कर रहा है कि हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले विधानसभा में जो 20 में चुनाव हुआ उसमें हम जेडीयू के साथ नहीं थे जी, फिर भी इससे ज़्यादा हमको उठाया था जी। और गुप्ता जी को जो वोट आया है 77,000, वो 77,000 पिछले बार भी उनको मिला था जी, यानी उनका वोट तो ठीक है, यथा स्थिति रहा और हमारा वोट घट गया। तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के प्रति हम 3 दिन 4 दिन उस वहाँ घूम रहे थे, बहुत लोगों में गुस्सा था जी। तो उम्मीदवार को इस गुस्सा का सामना करना पड़ा। और गुप्ता जी पिछले जब चुनाव हार गए थे सहनी जी से, तो सहनी जी हारने के बाद भी गुप्ता जी अपना क्षेत्र में घूमते रहे। सहनी जी का टिकट काटने से निश्चित तौर पर राजद का जो परंपरागत वोट रहा है उस वोट में थोड़ा सा बिखराव हुआ, जिसका इस परिणाम पर असर पड़ा। महागठबंधन लोगों को रास नहीं आया, क्या कहेंगे? ये आपको यहाँ अगर बाढ़ के यहाँ मोकामा का देखा जाएगा तो अनंत सिंह का अपना था, सभी लोगों ने कहा। गोपालगंज में आप इसी तरह लूज कर गए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बीजेपी को छोड़ के गए हैं, जनता को यह गठबंधन रास नहीं आ रहा है। यह चुनाव का परिणाम तो ही बता रहा है विजय मंडल जी। नहीं, नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और तेजस्वी यादव में तो बिहार की जनता का बहुत आस्था है। जो वहाँ मीटिंग हुआ उसमें तेजस्वी यादव के प्रति लोगों को मैंने जो आकर्षण देखा, निश्चित तौर पर जितना तारीफ किया जाए कम है। और जहाँ तक हमारा परंपरागत वोट रहा है, जिस वोट थोड़ा सा गोपालगंज में जो खंडित हुआ था वो यहाँ पर एकमुश्त हमको मिला। तो विधायक जी, हम यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ जाकर आप लोगों ने गलती तो नहीं कर दिया? नहीं। तेजस्वी जी ने और हमारा नेतृत्व ने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए समझौता किया। सर, जनता ने आपकी बातों को नकार दिया, अब तो मानिए। नहीं, जनता ने नकारा नहीं है, थोड़ा हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम नेतृत्व से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जो कमिटियां हैं उस कमिटियां को बनाया जाए। सर विजय मंडल जी, आप ही ने कहा था कई बार पहले, आज भी आप साफ गोई से अपनी बात करते हैं कि जिस स्तर से बिहार में घूसखोरी बढ़ी है तो आम जनता को थाना ब्लॉक में काम रहता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। वैसे में आज जब आप महागठबंधन में नीतीश कुमार जी को साथ ले लिए हैं तो फिर आप उनकी बातों को भुला गए? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात सत्य है। घूसखोरी आप मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं। आज भी प्रखंड से लेकर के सचिवालय स्तर तक भ्रष्टाचार है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और हम नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और जहां तक अनिल जी, जहां तक अभी जो ढांचा है वो पिछला ढांचा है, वो ढांचा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अफसरशाही सर मुकेश सहनी का दावा भी उल्टा पड़ गया, आप ही का दावा आप ही पर भारी पड़ गया। कहा जा रहा था कि आप लोगों ने खड़क गया है सवर्ण वोटों के बिखराव के लिए और सहनी वोट में ही बिखराव हो गया, जिसके कारण आपको वोट कट गया।
बीजेपी का तो आप मान रहे हैं सर कि वोट वही रहा है, लेकिन मुकेश सहनी के खड़ा करने से आप ही का वोट घट गया। ये आपके बात में दम है और हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता महागठबंधन के पर भरोसा कर रही है और हार का मार्जिन बहुत थोड़ा है। और गोपालगंज में भी हम जो हमारा वोट बहुत बढ़ा है पिछले बार से, 2 बड़ी वोट हमको मिला है और यहाँ पर थोड़ा सा हमको वोट पिछली बार से कम मिला है। और जदयू के आने के बाद वोट बहुत बढ़ना चाहिए था। ये चुनाव हमको 15-20 हज़ार से जीतना चाहिए था, लेकिन हम लोग तो यही तो चिंतन की बात है सर कि जब आपके साथ महागठबंधन में कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी, आपने दिखाया भी इसके पहले है किस प्रकार से आपको वोट आया है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ आपके लिए जनता के द्वारा रास नहीं आया। नहीं, लोकसभा में हम दिखाएंगे लालू और नीतीश की जो जोड़ी है निश्चित तौर पर कमाल करेगी। और बिहार की जनता हमको चेतावनी दी है। एक बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हम लोग जुआ जनता दल की राजनीति करते थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने एक जुलूस निकाला था और चेतावनी दिया था कि घर घर से आई आवाज, चेतो चेतो जनता सरकार। सर आपने आज दिया था। आज यह चुनाव परिणाम पुनः एक बार हमको इंगित कर रहा है कि चेतो चेतो नीतीश सरकार। तो चेतो तो आपको अपने से चेतना है, क्योंकि जिस प्रकार से अनिल सहनी आपकी पार्टी के थे, आप लोगों ने जदयू ने प्रेशर में दिया या अपने इच्छा से दिया ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी अपने वोट को जदयू कैंडिडेट के तरफ ट्रांसफर नहीं करवा पाई। नहीं, ये राजद का संपूर्ण वोट जेडीयू को मिला है। राजद का जो परंपरागत वोट है, तो आखिर कहाँ चूक हो गई सर? अब यह मंथन का विषय है और हमारा नेतृत्व इस पर निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार करेगा। तेजस्वी जी और नीतीश जी की यह जोड़ी बिहार के लिए बेमिसाल है और आने वाले समय में बेमिसाल साबित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुशील कुमार मोदी ने इस्तीफा मांगा है। अरे मोदी जी तो यही बोलते रहते हैं, मोदी जी का कोई अपना कुछ है नहीं, बोल करके ही राजनीति के अब तक लालू परिवार पर प्रहार करके राजनीति की, अब नीतीश जी पर प्रहार कर रहे हैं। इनके लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी में खुशी की जो लहर है वो स्वाभाविक है। गोपालगंज में और कल जिस प्रकार से जीता, हम लोग का भी आकलन था कि वहां से महागठबंधन जीतेगा, लेकिन सभी लोगों का आकलन यह चंद दिनों का खुशी है, एक खुशी गम में उनका होगा। और हम क्यों गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत लाया बीजेपी ने, और हिमाचल में तो कांग्रेस ने सुफड़ा साफ कर दिया। हिमाचल में साफ हो गया, दिल्ली में उनका सुफड़ा साफ हो गया, यूपी में उन्होंने नंगा नाच किया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दो मैनपुरी में और खैथू में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों जगह पर जीता। रामपुर में तो सर मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव नहीं तो सिंपैथी वोट मिलना नहीं, पतों को जिस तरह से वहां पर लंगई किया गया, रामपुर में जो इन लोगों ने किया है, वैसा जनतंत्र में नहीं होता था कि घर से लोगों को वोट देने नहीं जाने दिया। एकमात्र 31% वोट पोल हुआ। लेकिन सर गुजरात में क्या कहेंगे, जनता ने तो को नकार दिया। नहीं दिया है, खोरी नहीं किया, दिया है वहां पर। खोरी को जनता ने गुजरात में नकार दिया सर, विकास के नाम पर वोट दिया, मोदी के नाम पर वोट, विकास के नाम पर वोट नहीं दिया। वहां पर केजरीवाल ने जो खेला किया वो परिणाम निश्चित तौर पर प्रभावित किया है। और लगभग 70 केजरीवाल का खेला आपको दिल्ली में सही लग रहा है, गुजरात में नहीं 70 सीटों पर जो सर्वे आया है, 70 सीटों पर केजरीवाल ने कांग्रेस को हरा दिया है जी। हाँ, ये हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, वो मोदी जी का, शाह जी का अपना गृह राज है निश्चित तौर पर, और वहाँ के लोगों ने उनमें विश्वास किया है। तो लेकिन सर आखिर में हमको यही सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि महागठबंधन जो है अपने संबंधों को लेकर के, खास करके जदयू और राजद, फिर से एक बार पुनर्विचार करे? क्योंकि कुढ़नी की सीट महागठबंधन में दरार ला सकती है। नहीं, दो नेतृत्व हमारा नेतृत्व परिपक्व है और जो भी निर्णय करेगा बहुत गंभीरता से। इसके पहले जब आपको नीतीश बाबू छोड़ के गए थे तो परिपक्व नहीं थे। अब वो किस कारण से गए थे उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आज पब्लिक डोमेन में जाने की बात करके गए थे सर, और आज आपने फिर सत्ता के लिए उनको ले लिया। जनता यह बात कर रही है, सत्ता के लिए हमने नहीं लिया, हमने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए लिया, और जो घुसखोरी को बढ़ावा दिया है, जिसके विरोध में आप लोग कल खुद थे, आज साथ में आ गए तो चुप लगा गए। ये आरोप आपका सही है
कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, हम कबूल करते हैं। जनता त्रस्त है सर भ्रष्टाचार से। ना भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, और नेतृत्व को और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और निर्णय करना होगा कि प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य तक अफसरों को ठीक करके अफसरशाही पर लगाम लगावें। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनारा के आरजेडी विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुडनी के चुनाव को लेकर के चिंतन होगा, दल में आपस में बात होगी, कहां कुछ क्या चूक हुई। लेकिन एक बात इन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि बिहार में जिस प्रकार से घूसखोरी बढ़ी है उसे लेकर के नेतृत्व को चिंतन करने की जरूरत है। आम जनता घूसखोरी से त्रस्त है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।